हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसे इमरजेंसीज तो सबने सुना होगा, लेकिन पैर की एक ऐसी इमरजेंसी के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये हर साल लाखों लोगों को अफेक्ट करती है, पर अक्सर लेट ही डायग्नोस होती है। अगर आपके पैर में अचानक सूजन आ जाए या दर्द हो जाए या रंग बदल जाए तो इसे इग्नोर मत कीजिए। ये डीवीटी हो सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें पैर की गहरे नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून का एक थक्का बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये क्लॉट टूट के लंग्स में जा सकता है, जो जानलेवा होता है। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ कि डीवीटी क्या होता है, क्यों होता है और क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। तो चलिए समझते हैं कि डीवीटी क्या होता है। जैसे मैंने बताया, डीवीटी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पैर के अंदर वाले नसों में खून का क्लॉट बन जाना। पैर के अंदर वाले नसों का काम ये होता है कि पैर से खून को ऊपर दिल तक पहुंचाया जाए, और जब खून का एक क्लॉट हो जाता है तो फ्लो रुक जाता है और इसलिए पैर में सूजन और दर्द होता है। क्लॉट जब नया होता है तो सॉफ्ट होता है। इस स्टेज में ये टूट के लंग्स में जा सकता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं मेडिकल भाषा में, और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए डीवीटी एक साइलेंट किलर है। सिम्टम्स को इग्नोर करने से जान को खतरा हो सकता है। अब किन पेशेंट्स में होते हैं डीवीटी? ये किसी को भी हो सकता है, पर कुछ लोगों में ये रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि जिनमें सर्जरी हुई हो या हॉस्पिटल एडमिशन के बाद लंबे टाइम तक बेड रेस्ट लेना हो, लंबे टाइम से आप मूव नहीं कर पाए हो, चाहे फ्रैक्चर हो या आईसीयू का स्टे हो, कैंसर के पेशेंट्स या कैंसर के ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के जस्ट बाद का पीरियड, लॉन्ग फ्लाइट्स अगर लिया है आपने 6 घंटे से ज्यादा बिना मूव किए, उनमें जो लोग स्मोक करते हैं, जो ओबीज हैं या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है डीवीटी का, ये सब आपका रिस्क बढ़ाता है डीवीटी का। अब डीवीटी के लक्षण क्या है? सबसे कॉमन लक्षण है कि एक ही पैर में सूजन आना, गहरा दर्द होना, पैर गर्म या लाल लगना, स्किन का टाइट होना। सारे पेशेंट्स में ये साइन नहीं होते, कभी कभी सिर्फ पेन या हेवीनेस भी होता है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक आसान सा जांच हो जाए डॉपलर अल्ट्रासाउंड पैरों का, जिससे हम डायग्नोस कर पाते हैं। डीवीटी क्यों डेंजरस है? सबसे बड़ा रिस्क है कि क्लॉट अगर टूट के लंग्स में चला जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। अब उसके लक्षण क्या हैं? एक है अचानक से सांस फूलना, छाती में दर्द होना या पेशेंट के बीपी कम होना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब लंग्स में टूट के जाने वाले क्लॉट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है डीवीटी के पहले 2 हफ्ते में, जब क्लॉट नया हो और जब सॉफ्ट हो। इसलिए डीवीटी का अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट जान को बचा सकता है। अब डीवीटी कैसे डायग्नोस करें? आजकल मॉडर्न तरीके हैं जिससे डीवीटी को आसानी से डायग्नोस किया जाता है, और बहुत एक सिंपल टेस्ट होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड पैरों का, जहां पे सिर्फ एक जेल लगा के अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं। 10-15 मिनट में कंफर्म हो जाता है कि पैरों के नसों में क्लॉट बना है या नहीं। कभी कभी कुछ ब्लड टेस्ट यूज करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जैसे कि डी डाइमर टेस्ट, जो बेसिकली उन पेशेंट्स में है जिनमें माइल्ड सिम्टम्स है। डीवीटी का मेन ट्रीटमेंट है खून पतले करने की दवाई, जो क्लॉट को बढ़ने से रोकता है और बॉडी को क्लॉट को नेचुरली डिसॉल्व करने में टाइम देता है। सिवियर केसेस में हम क्या करते हैं कि एक पतला सा कैथेटर नसों के अंदर डाल के या तो वो क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं या वो क्लॉट को खींच के निकालते हैं। ये सब हम तब करते हैं जब स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो, जब दर्द बहुत ज्यादा हो। अर्ली ट्रीटमेंट से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आपको अचानक से पैर की स्वेलिंग हो जाए, स्पेशली सर्जरी के बाद या ट्रैवल के बाद, तो वेट मत कीजिए, तुरंत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से डॉपलर करवाइए। टाइम पे जांच करवाने से आपकी जान बच सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद आप किसी की लाइफ बेहतर कर सकें। और ऐसे आसान भाषा में समझाने वाले मेडिकल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।